दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ अपनी ये लाइव क्लास होती है 10 बजे, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। और ये अपनी जो है यहाँ पर ये सीरीज चल रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, 136 से यहाँ पर दिया गया है, वे लड़ेंगे हजारों साल। ये रिपोर्टाज विधा की रचना मानी जाती है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 136 पूछा गया है, वे लड़ेंगे हजारों साल। ये रिपोर्टाज विधा की रचना है और इसके लेखक माने जाते हैं शिवसागर मिश्र हैं, या फिर नरोत्तम दास नागर हैं, राजेंद्र यादव हैं, रामकुमार वर्मा हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि शिवसागर इसके जो है रचनाकार माने जाते हैं। तो जो विकल्प नंबर 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 पूछा गया है, जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन की। इसके लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। रचना किनकी मानी जाती है, चयन कीजिएगा सभी लोग। जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के, ये गुलाब राय की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, अज्ञेय की रचना है, या फिर रामतरस मिश्र की रचना है। 137 में आप सभी का सही आंसर होगा कि गुलाब राय की रचना मानी जाती है जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। मौन के स्वर के गद्य गीत कार कौन माने जाते हैं, 138 में आपके लिए चयन करना है। त्योहार राजेंद्र सिंह, या फिर रंगनाथ दिवाकर, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर राम नरेश त्रिपाठी। मौन के स्वर गद्य गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं, 138 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तनु जी, लवली जी, मंजू जी, और आप सभी का यहाँ पर श्रीकांत जी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, त्योहार राजेंद्र सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 139 पूछा गया है, मेहंदी और महावर किसकी रचना है, बताइए। मेहंदी और महावर ये रचना बताना है किनकी मानी जाती है। उमाकांत मालवीय की रचना है, ओम प्रभाकर की रचना है, निराला की रचना है, या फिर कुंवर बेचैन की रचना है। 139 में आपके लिए चयन करना है मेहंदी और महावर ये रचना पूछी जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उमाकांत मालवीय जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आपके जरूर पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 140वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मेरी बांसुरी एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं। एकांकी विधा की रचना मानी जाती है। मेरी बांसुरी रामकुमार वर्मा की एकांकी है, मोहन राकेश की एकांकी है, निराला की एकांकी है, या फिर ये मुक्ति बोध की एकांकी मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 140 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और मोहन राकेश जिन्होंने बी वाला विकल्प चयन किया है, मोहन राकेश उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये इन्हीं की एकांकी विधा की रचना मानी जाती है, मेरी बांसुरी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 141वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। यहाँ पर आपके लिए नहीं बताना है, बताइए। नहीं चयन करना है तो देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर मानी जाती है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये तो कई बार पूछी गई महत्वपूर्ण रचना, ये भी मानी जाती है। नाथ संप्रदाय ये भी रचना इन्हीं की मानी जाती है, लेकिन कबीर साहित्य की परख ये रचना नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर ए वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 42 क्या पूछा गया है, देखिएगा 42वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं। ये भी एकांकी विधा की रचना है। और 142 में आपके लिए चयन करना है, विष्णु प्रभाकर हैं, मोहन राकेश हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो अपन ने इसको याद किया था, लक्ष्मी का स्वागत
एकांकी एक इनकी मानी जाती है। किस प्रकार याद किया था? हम लक्ष्मी का स्वागत अस्क बहाकर करेंगे। लक्ष्मी का स्वागत अस्क बहाकर करेंगे तो लक्ष्मी का स्वागत ये रचना है और अस्क से आपका उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना मानी जाती है। ये विकल्प नंबर आपका जो 3 है वह सही आंसर होगा। अस्क जी की रचना है लक्ष्मी का स्वागत और वो भी एकांकी विधा की रचना मानी जाती है। अगर विधा आपसे पूछा जाए तो एकांकी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 143वां क्वेश्चन है, बचपन की स्मृतियां ये किसकी रचना मानी जाती है? बताइए। 143 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा इसका सही आंसर? बचपन की स्मृतियां ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है, या राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 143वां क्वेश्चन पूछा गया है और 143 में आपका सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। विकल्प नंबर बी वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 144 पूछा गया है, मलयज की डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। मलयज की डायरी इसके लेखक नामवार से हैं, सत्यदेव हैं, वाल्मीकि चौधरी हैं, या फिर सीताराम सेरिया हैं। 144 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, मलयज की डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर होगा नामवार से हैं। नामवार से हैं आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 पूछा गया है कि कौन सी कृति लक्ष्मीकांत वर्मा की है? बताइए। यहाँ पर आपसे है पूछा गया है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 कृतियां यहाँ पर दी गई हैं। आप्रवासी की यात्राएं, या फिर अपोलो का रथ, यादें यूरोप की, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। कौन सी कृति श्रीकांत वर्मा की है? तो अपन ने पढ़ा है कि अपोलो का रथ। विकल्प नंबर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, और बाकी की ये रचनाएं जो हैं नहीं मानी जाती हैं। अपोलो का रथ आपका सही आंसर है। युद्ध यात्रा ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर आपका 140 है। युद्ध यात्रा ये आपकी जो है रिपोर्टाज विधा की रचना मानी जाती है। किनकी है? श्रीकांत वर्मा, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर जगदीश चतुर्वेदी, या फिर ललित सागर? बताइए। चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 146 में आपका क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। युद्ध यात्रा बताना ये किस विधा की रचना मानी जाती है, और ये रिपोर्टाज विधा की रचना, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो धर्मवीर भारती माने जाते हैं। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है कि विकल्प नंबर जो बी है वह यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 147 यहाँ पर पूछा गया है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं ये जो है साक्षात्कार विधा की रचना है, ये किसकी रचना है? इसके लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 147 में आपके लिए चयन करना है, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, प्रभाकर माचबे हैं, या फिर अमृता प्रीतम हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं ये साक्षात्कार किसका माना जाता है? 147 में आपके लिए चयन करना है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 148 पूछा गया है, भ्रमित पथिक गद्य गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 148 में चयन करना। वृंदावन लाल वर्मा है, रंगनाथ दिवाकर हैं, सदगुरु शरण अवस्थी हैं, चतुरसेन शास्त्री हैं। 148 का सही आंसर चयन कीजिएगा। बताइए। नेहा जी, छवि जी, शिल्पा जी, सभी लोगों का यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर बताते जा रहे हैं। विरमित पथिक गद्य गीत माना जाता है, ये सदगुरु शरण अवस्थी जो है उन्हीं का ये माना जाता है। विकल्प नंबर आपका सी जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। नीतू जी, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 149वां क्वेश्चन है कि कौन सी रचना उमाकांत मालवीय की नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा गया है। एक चावल नेह देखा, या जलते शहर,
लौट आओ या फिर सुबह रक्त पलाश की। बताइए 149 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। 149 का सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना उमाकांत मालवीय की नहीं है? नहीं में आपका विकल्प नंबर सी जो है भाई आपका सही आंसर होगा, यानी कि लौट आओ जो है ये नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है भाई आपका सही आंसर होगा पिंकी जी। हाँ, प्रैक्टिस करिएगा, बनते जाएंगे जैसे अपन से नाटक निबंध के क्वेश्चन अब जो है बनने लगे हैं। इसी प्रकार रेखा चित्र संस्मरण रिपोर्टाज विधा से संबंधित भी इनकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, तो वे भी बनने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 150 पूछा। पहले अपन से नाटक निबंध उपन्यास के भी नहीं बनती थी कि ये किस विधा की रचना। अगर पूछा जाए उपन्यास दिया रहता तो अपन को पता नहीं था कि उपन्यास है, निबंध है या कहानी है। अब लेकिन उपन्यास निबंध कहानी से संबंधित अपने क्वेश्चन जो है रट गए हैं कि निबंध है, ये उपन्यास है। सगुन पंछी मेरे गांव की हंसी थी, ये किसकी रचनाएं मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 150 में आपके लिए बताना है। राजन जी, रामाजी कुंवर बेचैन होंगे या फिर ओम प्रभाकर होंगे या फिर अनुस अशेष होंगे या फिर प्रेमचंद? 150 का आपके लिए सही आंसर चयन करना है। सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, सगुन पंछी मेरे गांव की हंसी थी, और आप सभी का सही आंसर है अनुस अशेष आपका यहाँ पर सही आंसर है। यह मेरे गांव की हंसी थी अशेष, अशेष की रचना मानी जाती है। अनुस अशेष आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 151, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी नहीं है। बताइए क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का डाकू जी क्या होगा सही आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। यहाँ पर नीतू जी पूछ रही है कि कौन सा आंदोलन चल रहा है जबलपुर में। ये जबलपुर में नहीं, पूरे जो है देखिएगा, आपके लिए बता दें जो आंदोलन था ये जैन समाज का आंदोलन था, हम लोग का ये आंदोलन था। ये आंदोलन जो है इस कारण चलाया गया था क्योंकि ये जो झारखंड में संवेद शिखर जी, यानी कि हम लोग का ये तीर्थ स्थल संवेद शिखर जी, यहाँ से जो हम लोग के भगवान थे वह स्वर्ग यहाँ से गए थे। तो जो संवेद शिखर जी है झारखंड में, पारसनाथ की चोटी जो आपने पढ़ा होगा जीके में, जिसने ही पढ़ा होगा, ये पारसनाथ की चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है झारखंड में। तो वहीं पर जो है ये संवेद शिखर जी हम लोग का तीर्थ स्थल था। यहाँ पर वहाँ जो झारखंड की सरकार थी वो इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि अभ्यारण्य बना रही थी, राष्ट्रीय उद्यान इसको जो है घोषित कर दिया था। तो इसके जो है विपक्ष में ये आंदोलन चलाया गया था क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल को वहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान इसको जो है घोषित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह वहाँ पर धर्म से संबंधित वहाँ पर फिर जो है सब जो है राष्ट्रीय उद्यान या पार्क जो है घोषित कर दिया जाता, तो वहाँ पर फिर वो सब वो चालू हो जाता है और वहाँ पर जो दुकानें रहती हैं वे सब दुकानें आपके लिए शाकाहारी मांसाहारी सब ऐसे तीर्थ स्थल पर फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसके कारण जो है ये आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन में जो है हम लोग की जो है जीत हो गई है। अब जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने जो है जो फिर से इसको तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया है संवेद शिखर को। तो अब जो है फिर से अब जो है जैन तीर्थ घोषित कर दिया गया है संवेद शिखर को। अब वहाँ पर जो है पार्क नहीं बनाया गया, राष्ट्रीय पार्क। तो इस प्रकार जो है आंदोलन चला था और जो है सफल हुआ ये आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 151 पूछा गया, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी नहीं है, बताइएगा कौन सी नहीं है। हाँ नेहा जी बिल्कुल। और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 151 पूछा गया है और यहाँ पर आपका सही आंसर है राजन जी। हाँ राजू जी बहुत बढ़िया। स्वर्ग की झलक विकल्प नंबर आपका बी जो है वह आपका सही आंसर होगा। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी नहीं है स्वर्ग की झलक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, यहाँ पर 152वां क्वेश्चन है, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। रीति काव्य की भूमिका, लवली जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 152 पूछा गया है। 152 में आपके लिए चयन करना है, भागीरथ मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या रामविलास शर्मा हैं।
तो वंदना जी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 152 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? और डॉक्टर नगेंद्र आपका यहाँ पर जो है विकल्प नंबर 3 वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या 153वां क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। 153 में विष्णुकांत शर्मा हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, अमृत राय हैं या फिर अमृत लाल नागर हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 153 में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 154वां क्वेश्चन है, हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन मानी जाती हैं? ये आपके लिए बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। अंशजी कृष्णा सोबती हैं, जानकी देवी बजाज हैं, मन्नू भंडारी हैं या मैत्रेय पुष्पा हैं। 154 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। तो 154 का सही आंसर आ रहा है जानकी देवी बजाज, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 155 में पूछा गया है, पुरानी स्मृतियां नामक संस्मरण एक किसने लिखा है? 155 में आपके लिए चयन करना है 155 का क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 155 में पुरानी स्मृतियां नामक संस्मरण किसने लिखा है? प्रकाश चंद्र गुप्त जो है इन्होंने ही लिखा है। विकल्प नंबर आपका जो सी होगा वह यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। महराम जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आपातकाल की डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 156 है, चंद्रशेखर है, बिशन टंडन है या फिर नरेंद्र मोहन है या फिर तेजिंदर हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 156 आपसे पूछा गया है और 156 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि बिशन टंडन यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है? बिशन टंडन आपका बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 157वां क्वेश्चन है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं, सेठ गोविंद दास हैं, बच्चन हैं या फिर निर्मल वर्मा है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 157 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है डॉक्टर नगेंद्र माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 158वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्टाज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है? प्रभाकर का रिपोर्टाज है, कौन सा है बताइएगा। क्षण बोले कण मुस्काए या फिर यहाँ पर जिए तो ऐसे जिए, दोनों या दोनों नहीं, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और कौन सा रिपोर्टाज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नहीं है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर है पूछा गया है तो है में आपके दोनों सही आंसर हैं, क्षण बोले कण मुस्काए और जिए तो ऐसे जिए। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 59 पूछा गया है, बात बात में बात पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 159 आपसे पूछा गया है, नामवार से हैं या फिर निराला हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या फिर देवराज हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अपन ने इसको याद किया था, किस प्रकार याद किया था? बात बात में बात पुस्तक के लेखक माने जाते हैं कौन? नामवार से हैं। नामवार से आपका सही आंसर है। देखिएगा, नाम के लिए बात बात में बात बिगड़ जाती है, नाम के लिए बात बात में बात बिगड़ जाती है, तो नाम से नामवार से और बात बात में बात ये पुस्तक मानी जाती है नामवार से की। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 160 पूछा गया है कि ज्यादा अपनी कम पराई कृति किसकी मानी जाती है? बताइएगा। और ओमकार शरद की है, उपेंद्रनाथ अस्क, जय प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर विष्णुकांत शास्त्री।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 160 पूछा गया है और 160 में आपका सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा, उपेंद्र नाथ अश्क। ज्यादा अपनी कम पराई, जब कोई चीज अपन जो है ज्यादा अपनी देते हो, कम पराई मिलती है तो लोग अश्क बहाते हैं, अश्क बहाते हैं, तो अश्क से क्या हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अश्क। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 161वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शिवदान सिंह चौहान की नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। प्रगतिवाद, सुमित्रानंदन पंत, साहित्य की परख या फिर आलोचना की मान। 161 में आपके लिए चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 161 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या होगा सही आंसर, सुमित्रानंदन पंत आपका सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सुमित्रानंदन पंत, उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा बताइए। शिल्पा जी प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रिक से याद करिएगा, जो ट्रिक जो होती हैं भाई आपके लिए जो है एग्जाम में याद आ जाए तो जो है अपने क्वेश्चन जो है सही हो जाते हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी मानी जाती है, तो आप सभी का सही आंसर है कविराज गोपीनाथ की। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अग्नि सेतु नामक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। 163वां क्वेश्चन, अमृतलाल नागर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु चंद्र शर्मा हैं या फिर मुक्ति बोध हैं। अग्नि सेतु ये जीवनी मानी जाती है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं। 163 में आपके लिए चयन करना है सही आंसर और 163 में आपका सही आंसर है विष्णु चंद्र शर्मा। विष्णु चंद्र शर्मा विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 164वां क्वेश्चन है। क्या पूछा है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, बताइएगा। 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या फिर 5 खंडों में, बताइए। सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे, बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा की जो है आत्मकथा मानी जाती है, कितने खंडों में है, 3 खंडों में है, 3 खंडों में, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है अनिल जी, जूठन किस प्रकार की आत्मकथा है, सॉरी किसकी आत्मकथा है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मोहनदास नेमिसराय, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 165वां क्वेश्चन पूछा गया है और 165 में जूठन बताना है किसकी आत्मकथा मानी जाती है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला आपका सही आंसर लगा दें, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 166, क्रांति पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। क्रांति पथ का पथिक गंगा प्रसाद की है, ये आत्मकथा पृथ्वी सिंह आजाद, वृंदावन लाल वर्मा या फिर आबिद अली। क्वेश्चन नंबर 166 में आपके लिए चयन करना है, क्रांति पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि पृथ्वी सिंह आजाद यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है आप बीती जग बीती। किस प्रकार की रचनाकार की आत्मकथा है, किस रचनाकार की आत्मकथा है, आप बीती जग बीती। अजित प्रसाद जैन की, गणेश प्रसाद वर्णी, नरदेव शास्त्री या चतुर्भुज शर्मा। 167 में आपके लिए चयन करना है और 167 में आप सभी का सही आंसर होगा आप बीती जग बीती। ये जो है नरदेव शास्त्री जो है, नरदेव शास्त्री उन्हीं की जो है ये आत्मकथा मानी जाती है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 168वां क्वेश्चन है, दृश्य सिद्धांत एवं आस्था के चरण पुस्तकें किसकी मानी जाती हैं, पुस्तकें आपके लिए बताना है, बताइए।
लक्ष्मीकांत वर्मा की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी नामवार से हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 168वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 168 में आपका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र की ये पुस्तक मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है उन्हीं की ये जो है पुस्तक है, रस सिद्धांत और आस्था के चरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 169 पूछा गया है, चंपारण में महात्मा गांधी, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। मनमथ नाथ गुप्त हैं या फिर भगवती प्रसाद सिंह हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या शिव सागर मिश्र हैं। चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 169 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है राजेंद्र यादव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 170 क्या पूछा गया है आपसे? ये रहा क्वेश्चन नंबर 170। कौन सी कृति, वह कृति बताएं जो विष्णु प्रभाकर ने नहीं लिखी है? वेदन बेलोग या फिर मेरे अग्रज मेरे गीत, यादों की तीर्थ यात्रा या फिर जाने अनजाने। क्वेश्चन 170 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है। नहीं पूछा है आपसे विष्णु प्रभाकर ने कौन सी कृति नहीं लिखी है, तो आप सभी का सही आंसर है बेदिन बेलोग। बेदिन बेलोग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 71वां क्वेश्चन है, साथ साथ मेरा साया किसकी रचना मानी जाती है? बताइए। साथ साथ मेरा साया ये नरेंद्र मोहन की रचना है, कृष्ण बलदेव वैद्य की रचना है, विवेकी राय की रचना है या रामदरस मिश्र की रचना है? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्रिया जी, प्रियंका जी और बिंदु जी, आप सभी का सही आंसर होगा। ये नरेंद्र मोहन की रचना है साथ साथ मेरा साया। तो साथ साथ मेरा साया नरेंद्र मोहन की रचना मानी जाती है। उड़ते चलो यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। दीक्षा जी क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। अपन ने याद किया था इसको, किस प्रकार याद किया था? किसकी यात्रा वृत्तांत विदा की रचना है? विष्णु प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या रामकुमार वर्मा। तो अपन ने इसको याद किया था कि उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ। उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ। तो वृक्ष से क्या हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अपोलो का रथ मुक्ति फौज रिपोर्टाज के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 173वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अपोलो का रथ और मुक्ति फौज बताना है, तो क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और श्रीकांत वर्मा यहाँ पर विकल्प नंबर बी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अन्यत्र किसके साक्षात्कार की पुस्तक है? अन्यत्र बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अन्यत्र किसके साक्षात्कार की पुस्तक है? 4 विकल्प हैं, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा और बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। यहाँ पर 1 यानी कि अशोक वाजपेयी आपका सही आंसर है। अन्यत्र किसके साक्षात्कार की पुस्तक है? अशोक वाजपेयी सही आंसर है। पुष्प चरित किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 175 बताना है, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पुष्प चरित किसकी रचना है? अनुस आशीष की है, ओम प्रभाकर या फिर यहाँ पर शंभुनाथ से है या फिर माहेश्वर तिवारी। क्वेश्चन 75 है और 75 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दीपक जी बी वाला विकल्प ओम प्रभाकर आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। पिन बहुत सारी, भीतर सांकल बाहर सांकल किसका गद्य गीत माना जाता है? ये आपके लिए चयन करना है, बताइए। चयन कीजिएगा। लवली जी बताइए क्या होगा। अनिल जी सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि पिन बहुत सारे और भीतर सांकल बाहर सांकल किसका नवगीत माना जाता है। तो आप सभी का बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। हाँ अनिल जी बिल्कुल। तो विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है कुंवर बेचैन, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुंवर बेचैन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश और परछाई एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं। धर्मवीर भारती है, विनोद रस्तोगी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या लक्ष्मी नारायण लाल हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। लाइक अवश्य करते जाइएगा, लाइक कर लें सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 177, प्रकाश और परछाई एकांकी किनकी मानी जाती है। तो आप सभी का सही आंसर है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर आपका सही आंसर है। हमारे ऊपर जो है विष्णु जी की प्रकाश और परछाई चाहिए। बोलते हैं ना कि विष्णु जी की जो है प्रकाश और परछाई चाहिए, तो प्रकाश और परछाई एकांकी मानी जाती है विष्णु जी से, विष्णु प्रभाकर जी की। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विश्व की विभूतियां के लेखक कौन माने जाते हैं। 178 में आपके लिए चयन करना है, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व की विभूतियां हरिभाव उपाध्याय हैं, नामवार से हैं, रामविलास शर्मा हैं या गोविंद त्रिगुणायत हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 178वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 178 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हरिभाव उपाध्याय जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है विश्व की विभूतियां। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 179, यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा मानी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यौवन के द्वार पर मिथिलेश्वर की या विष्णु प्रभाकर, देवराज उपाध्याय या फिर डॉक्टर देवराज। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा मानी जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये देवराज उपाध्याय जो हैं उन्हीं की जो है ये आत्मकथा मानी जाती है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर विशाल जी यहाँ पर पूछा गया, छवि जी, राखी जी, ऋत्विक जी, क्या पूछा है, सृजन के सेतु संस्मरण किसने लिखा। ये संस्मरण माना जाता है कौन सा, सृजन के सेतु। बताइएगा ये संस्मरण किनका माना जाता है। सत्यदेव मलिक का, विष्णु प्रभाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन से हैं। चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। डाकू जी क्या होगा सही आंसर। 180वां क्वेश्चन है और विष्णु प्रभाकर आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। मनीष जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहे की दीवार के दोनों ओर एक कृति किसकी मानी जाती है। बताइए। लोहे की दीवार के दोनों ओर ये कृति है अज्ञे जी की, यशपाल, महादेवी वर्मा या फिर जैनेन्द्र। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 181 यहाँ पर पूछा गया है और 181 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। और क्या आ रहा है सही आंसर, डाकू जी भी हैं यहाँ पर और डाकू जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई शादी की बात ना करें क्लास में, नहीं तो फिर डाकू जी समझा फिर क्या होगा आगे। और लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कहा सुनी भेंट वार्ता के लेखक कौन माने जाते हैं। बताइए। प्रकाश मनु हैं, कृष्ण बलदेव वैद्य हैं, राजेंद्र यादव हैं, दूधनाथ सिंह हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कहा सुनी भेंट वार्ता के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दूधनाथ सिंह। कौन माने जाते हैं, दूधनाथ सिंह। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 183 है, दर्द जहां नीला है ये किसकी रचना मानी जाती है। बताइए। हाँ नेहा जी, दर्द जहां नीला है किसकी रचना मानी जाती है। चयन कीजिएगा।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, शंभुनाथ सेन, श्री कृष्ण तिवारी, माहेश्वर तिवारी या फिर उमाकांत मालवीय। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर होगा, शंभुनाथ सेन। क्या होगा सही आंसर? शंभुनाथ सेन आपका यहाँ पर सही आंसर है। दर्द जहाँ नीला है किसकी रचना मानी जाती है? शंभुनाथ सेन की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ताजमहल के आंसू नाटक बहुरंगी एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं? 184 में गोविंद बल्लभ पंत हैं, विनोद रस्तोगी हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं या विष्णु प्रभाकर हैं। और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर सी सही आंसर है, ताजमहल के आंसू और नाटक बहुरंगी ये एकांकी मानी जाते हैं किनकी? लक्ष्मी नारायण लाल जी की। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। लाइक करते जाइएगा सभी लोग, बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए अभी तक, लाइक कर लें। साहित्य समालोचना आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? साहित्य समालोचना आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 185 में आप सभी का विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि रामकुमार वर्मा। क्या सही आंसर? रामकुमार वर्मा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हमारे नेता और निर्माता के लेखक कौन माने जाते हैं बताइएगा। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आराधना जी, कंचन जी, हमारे नेता और निर्माता के लेखक कौन माने जाते हैं? रामचंद्र तिवारी हैं या फिर शिव प्रसाद सेन है, पद्मसेन शर्मा है या रामनाथ अवस्थी हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? हमारे नेता कौन है? रामनाथ जी हैं, रामनाथ। और हमारे निर्माता कौन है? वही नाथ हैं। कौन? नाथ, रामनाथ। तो हमारे नेता भी वही हैं, वही हमारे निर्माता हैं। तो हमारे नेता और निर्माता कौन है? रामनाथ। रामनाथ से रामनाथ सुमन आपका डी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मेरा जीवन वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 187 में आपके लिए चयन करना है। रामदरस मिश्र हैं, मूलचंद्र अग्रवाल हैं, मोरारजी देसाई हैं, विजया नरवर्ण हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 यहाँ पर दिया गया है और 87 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, मेरा जीवन वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? तो मोरारजी देसाई आपका विकल्प नंबर सी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 88 क्या पूछा गया है, मेरी फिल्मी आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विश्वनाथ लाहिरी हैं, बलराज साहनी हैं, बलराज मधोक हैं, मोरारजी देसाई हैं। मेरी फिल्मी आत्मकथा के लेखक बताने कौन माने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 188 आपसे पूछा गया है और 188 में आप सभी का सही आंसर है बलराज साहनी। कौन है? बलराज साहनी माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका जो बी वाला है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, समय के पांव कीर्ति किनकी मानी जाती है? डॉक्टर नगेंद्र, मुक्ति बोध, नामवर स्नेह या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। 189 में आपके लिए चयन करना है, समय के पांव ये कीर्ति किनकी मानी जाती है? राखी चौहान जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि समय के पांव ये जो है माखन लाल चतुर्वेदी की कीर्ति मानी जाती है, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 190 पूछा गया है, पार उतरी कहे जई हो के लेखक कौन माने जाते हैं?
धर्मवीर भारती हैं, प्रभाकर माचबे हैं, डॉक्टर रघुवंश हैं, प्रभाकर द्विवेदी हैं। 190 में आपके लिए चयन करना है। हरीश जी बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइएगा। हम आपके लिए लिंक यहाँ पर जो है लाइव चैट में दे रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपका जो सबसे बड़ा फायदा है वह ये है कि आपके लिए यहाँ पर क्या है, क्विज प्रतियोगिता होती है, और क्विज प्रतियोगिता जो टेस्ट प्रतियोगिता होती है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वह किस प्रकार चल रही है। और यहाँ पर ग्रुप में सभी लोग जुड़े हैं, तो सभी लोग एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कुछ भी में जहाँ पर भी आपके लिए कंफ्यूज हो आप तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, इससे जुड़ जाइएगा। और पर उत्तरी कहे जइहों के लेखक प्रभाकर द्विवेदी माने जाते हैं। विकल्प नंबर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे सुनैना जी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, रोज आपके लिए क्लासें लाई जाती हैं। क्लासों का एक बार टाइम बता दें, सुबह 9 बजे एक क्लास होती है लाइव क्लास, सुबह के बाद 1-2 बजे MP GK की लाइव क्लास होती है, तो ये GK वालों की होती है MP के लिए। और फिर ये सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की होती है, और शाम को जो 4 बजे होती है ये भी आपकी हिंदी साहित्य की होती है। और फिर शाम को 7:30 बजे हिंदी व्याकरण की होती है। फिर रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की होती है। ये 5 क्लासें लाई जाती है, जिसमें साहित्य वालों के लिए 4 क्लासें महत्वपूर्ण है। MP GK वालों के लिए MP GK की, और एक शाम को 7:30 बजे वाली बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होंगी, क्योंकि ये जो सामान्य हिंदी है ये पटवारी में, जेल प्रहरी में, वन रक्षक में ये पूछी जाती है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा एग्जामपार यूट्यूब चैनल। अगर आप इससे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ये जो नंबर आपका स्क्रीन पर चल रहा है ना, 9399553966 पर आप जो हैं टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दें कि हमें जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप से, आप हमें जोड़ दीजिएगा तो हम आपके लिए वहां पर ऐड कर देंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी, दीक्षा जी, बिंदु जी और राजू जी, संजू जी, हरीश जी, रमा जी, डाकू जी, बिल्कुल डाकू जी है तो सावधान रहिएगा। सभी लोग लाइक अवश्य करके जाइएगा। अनिल जी, पूजा जी, मेधा जी और लवली जी, प्रियंका जी, विवेक जी, वंदना जी, मुनीष जी बहुत दिन बाद दिख रहे हैं। विशाल जी, तनु जी, राजू शुक्ला जी, अपर्णा जी, बिंदु जी, रंजना जी, राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी, साधना शुक्ला जी और नीतू गुप्ता जी, रतिपाल जी, सुनैना जी और तनु जी, पुष्पा भारती जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाकू जी बिल्कुल, संजू जी और रमा शर्मा जी, दीक्षा जी, राजू जी, प्रिया जी, अंश जी, बिंदु जी, लवली जी, रीना जी, अनिल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिएगा। और श्रीकांत जी लाइक शेयर अवश्य करिएगा। नेहा तिवारी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनु जी, सभी के लिए जय हिंद।